हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि आखिर हम लोगों को किस तरीके से बुक्स को पढ़ना चाहिए या फिर पढ़ने का कैसा तरीका है, और एक ऐसा यूनिक मैं मेथड बताने वाला हूं जिस मेथड का उपयोग करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो भी अभी हम पढ़ाएंगे, देखिए वैसे मैं बहुत बार साइंस की बात तो आप लोगों को पता ही होगा, मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। मैं कुछ अलग हटके लेकर आया हूँ। ये मेरे पास जो कॉपी है ये दीपावली की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली का त्यौहार बड़े गर्व से, बड़े अच्छे तरीके से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसी के साथ मैं भी आप सब लोगों से तहे दिल से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे A1 फैमिली के मेंबर्स हैं, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और आप हैप्पी रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाते रहें, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, जैसा कि तुम लोगों को पता होगा। तो मैं आपको एक यहाँ पर दीपावली की स्टोरी सुनाऊंगा। अभी कल हम इस बुक को लेकर आए थे, ठीक है, दीपावली वाले दिन मतलब कि स्टोरी सुनाई जाती हैं, तो हम इस स्टोरी को सुनाएंगे। और आपको क्या काम करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या किसी मैथ को छोड़ो और भी किसी सब्जेक्ट में इसी चीज़ को पढ़ने का वो आपको अप्लाई करना होगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें से मेन पॉइंट जो होते हैं वो कैसे ढूंढे जाते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब कि आप खुद से पढ़कर भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। फिर इसमें से हम आपको क्या काम करेंगे, खुद से आप लोग जो खुद से क्या काम करेंगे, मेमोराइज करेंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपावली की स्टोरी। उसे ध्यान से सुनना कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, फिर हम इसको अपने हिसाब से खुद से बताएंगे। देखिए, सबसे पहला है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी मतलब कि बुक्स को पढ़ें, एनसीईआरटी की कोई सी बुक्स हो सकती है, तो आपको क्या काम करना है, हर एक लाइन में से इंपोर्टेंट पॉइंट निकालना है। दीपावली कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा है, यह वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है। तो ये किस जाति का महानतम त्यौहार है, वैश्य जाति का। इस चीज के नीचे अंडरलाइन करना है, ये आपके काम आएगा भी, ठीक है। फिर इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशन की जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे सभी के घर के आगे दीपकों के माध्यम से या फिर मोमबत्ती के माध्यम से या फिर मतलब कि इलेक्ट्रिक जो झालर वगैरह होती है उनके माध्यम से हम अपने घरों को सजाते हैं। और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। आज के दिन, दीपावली वाले दिन, गणेश जी की और मतलब कि जो हमारे लक्ष्मी माता हैं, इनकी दोनों की पूजा की जाती है, ठीक है। और इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी। और क्या कारण है कि इस दिन क्या हुआ था कि जो भगवती लक्ष्मी हैं वो समुद्र से प्रकट हुई, मतलब समुद्र से निकली थी, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाया गया था। तो राजा बलि को पाताल का राजा किस दिन बनाया गया था, इसी दिन बनाया गया था, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, ठीक है। फिर है इसी में कि इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे श्री राम हैं, उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करके जब वहाँ से लौट रहे थे, मतलब कि ये युद्ध जो खत्म हुआ था, युद्ध से वापस जब लौट रहे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने घरों में दीपक जलाए, इसलिए और दीपावली मनाई जाती है। और क्या हुआ था, ये दिन इतना खास क्यों है, मैंने बताया ना, कितने सारे पॉइंट बता चुका हूं आपको। इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। तो एक हमारे देश के बहुत बड़े महाराजा हुआ करते थे वीर विक्रमादित्य, उन्होंने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की। इन सभी कारणों से लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पटाखे के द्वारा कितना बड़ा उत्सव मनाते हैं सब लोग। और श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी के सहित सब देवी देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना करते हैं। तो ये तो थी स्टोरी इसमें, ठीक है। चलो इसको भी साइड में रख देते हैं। चलिए, अब हमने क्या काम किया, इस कॉपी को हमने रख दिया साइड में। अब हमने इतनी देर से जो आपको स्टोरी बताई थी, ठीक है, आपको क्या काम करना है, इस स्टोरी को, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जैसे एनसीईआरटी का कोई छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा आपने, तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आप लोगों को क्या काम करना होता है, उसको खुद को पढ़ाना होता है, दूसरों को मत पढ़ाओ। जैसे मान लो मैंने एक वीडियो बताया भी था कि आप दूसरों को पढ़ाएं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब कि अंदर से शर्म लगती है या झिझक लगती है दूसरों को पढ़ाने में, तो खुद को पढ़ाना स्टार्ट करो। कैसे पढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन से दिन दीपावली थी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन दीपावली थी, थी या नहीं। भारतवर्ष में पूरे धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। कौन सी जाति का था, वैश्य जाति का ये त्यौहार है, ठीक है। इस दिन क्या हुआ था कि जो भगवती लक्ष्मी जी माता है वो समुद्र से प्रकट हुई थी इस दिन, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। और हमने क्या बताया था कि जो राजा बलि हैं इस दिन क्या करे थे, राजा मतलब कि उन्होंने सिंहासन पर बैठे थे, या फिर मतलब राजा जो बलि हैं वो मतलब कि राजा बने थे इस दिन। और इसमें हमने क्या देखा था, आपको क्या काम करना है, जो हमने स्टोरी किया उसको सोचना है,
खुद से सोचना है कि हमने और क्या पढ़ा था। तो आपको बता दें, इस दिन हमने क्या काम करते हैं, रात को दीपक वाला जलाते हैं, घरों में रोशनी प्रकाश किया जाता है। उसके साथ हमने और इसमें क्या पढ़ा था, थोड़ा और सोचो, जैसे आप सोच रहे हो जैसे मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी आपके सामने स्टोरी पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी है। तो हमने देखा था कि इस दिन हम, हाँ, जो हमारे राजा हुआ करते थे, श्री राम जी हमारे जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने इस दिन जो रावण है, रावण का वध किया था। और उसके बाद में जब वो लौट कर आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, और इस दिन इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और क्या हुआ था, इस दिन राजा विक्रमादित्य जो थे, उन्होंने सिंहासन पर बैठकर मतलब कि संवत की स्थापना की थी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और इसी दिन हम क्या काम करते हैं, जो देवी देवताएं होती हैं, लक्ष्मी गणेश जो होते हैं, इनकी हम सब लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, इस तरीके से तो आपको पूरा पढ़ना है। ये पैराग्राफ आप एनसीईआरटी का ले सकते हैं। फिर आपको क्या काम करना है, जैसे मान लो मैं कोई चीज भूल गया, ठीक है ना, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कोई एक चीज भूल गया, तो जो चीज मैं भूल गया हूं या जो लाइन में भूल गया हूं या जो शब्द मैं भूल गया हूं, आपको क्या काम करना है, तुरंत उसके पास जाना है और तुरंत उसे देखना है। ठीक है, तुरंत देखने के बाद में आगे की स्टोरी आप लोगों को पता है, आगे की स्टोरी फिर से आपको क्या काम कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरीके से आपको क्या काम करना है, आपको दूसरों के पढ़ाने की जगह आपको खुद को पढ़ाना है। आप पहले पैराग्राफ पढ़िए और ज़्यादा लंबा पैराग्राफ मत पढ़ा करो, छोटा सा पैराग्राफ लो, उसे पढ़ो, फिर समझो, उसके बाद में उसी पैराग्राफ को खुद को पढ़ाओ। अगर आप अच्छे से तरीके से पढ़ा दिया आपने, वो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर शर्मनाक कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पर डांटने वाली कोई चीज़ नहीं, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चीज़ भूल गए हो उसे आप तुरंत देख सकते हो, अगर नहीं भूले तो आपकी परफेक्टनेस अगर आ चुकी है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से इस तरीके से आप आगे की ओर पढ़ सकते हो और इन चीज़ों को सभी को सीख सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद, जैसे मान लो अभी तो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, लेकिन अदरवाइज जितनी मेरी वीडियो वो वीडियो मेरी सभी की सभी साइंस के ऊपर मतलब डिपेंड रहती थी। तो आपको क्या काम करना है कि जब भी कोई भी चीज़ पढ़ें तो जो आपने सेंटेंस पढ़ा है उसका इमेजिनेशन बनाया करो, जो आपने याद किया है या बोला है या समझा है। जैसे मान लो आपने कोई भी पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद में सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप आंखों को बंद करो और उसके बारे में थोड़ा सोचो कि अभी आपने क्या सुना था, आपने क्या मतलब पढ़ा था, इसमें क्या चीज़ें थी। आंख बंद करके आपको उसमें थोड़ा सा खो जाना है, जिससे कि धीरे धीरे करके आपका जो माइंड है उनमें से पॉइंट्स बनाना शुरू कर देगा, जिससे कि आपको जो चीज़ें भूल गए होंगे वो भी तुम्हें याद आ जाएंगी। और मैंने खुद देखा है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप आंख बंद करके उस पर आप फोकस लगाते हो ना, तो आपका जो फोकस की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हमारा दिमाग कई सारी चीजों में भटक सकता है, लेकिन जब आप आंखें बंद करके उसके बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग की जितनी भी पावर है वो बिल्कुल उसी तरफ जाती है जहां पर आप उसे पहुंचाना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, इस तरीके से स्टडी करनी है और इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है, ठीक है। बुक्स कैसे पढ़नी मैंने आपको बता दिया। जब भी आप बुक्स को पढ़े, कोई भी किसी भी लाइन में अगर इंपॉर्टेंट चीज लगती है तो वहां पर तुरंत अंडरलाइन कर दें, जिससे कि क्या होगा कि वो अंडरलाइन आपकी पूरी की पूरी क्या बना देगी, पूरी एक लाइन तैयार करके रख देगी। तो ये आपका पढ़ने का तरीका था, जो कि स्टूडेंट सिर्फ 1% इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% जो स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल ऐसे ही याद करते हैं। लेकिन आपको बता दूं उनके नंबर एवरेज रह जाते हैं। जो टॉपर होते हैं, टॉपर इसलिए वो टॉपर हैं क्योंकि वो अलग मेथड से पढ़ते हैं, क्योंकि एक क्लास में एक ही टीचर है, एक ही बुक से चल रही है, लेकिन उस क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो मतलब 90 से ऊपर नंबर ला रहा है और एक बच्चा ऐसा है जो 60 नंबर लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब इतना बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो टीचर के पढ़ाने के ऊपर डिफरेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पढ़ने के तरीके के ऊपर इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोग अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा बदलिए, जिससे कि आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ सकें और आप लोग आगे बढ़ सकें। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन एक मैं बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग हैप्पी दिवाली का बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं, करिए, ठीक है। लव के आप शेयर कर रहे हो, करो, जो तुम्हें करना करो, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप उसे भी शेयर कर दिया करो, जिससे कि ये कि आप एंटरटेनमेंट कितना भी रोकें, कितना भी कहें, नहीं मानने वाले आप, ये वाली बात हमको भी पता है। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ अगर आप हमारी एक वीडियो भी लोगों को शेयर कर दोगे और वो व्यक्ति उस वीडियो को देखकर कुछ सीख लेगा, तो इस बात से हमें बहुत खुशी मिलेगी। बस हाथ जोड़कर हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को भी आप सपोर्ट किया करो और उसके साथ साथ लोगों को शेयर किया करो, जिससे कि लोगों को कॉमेडी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार वंस अगेन हैप्पी दिवाली, और आने वाले जितने भी त्योहार हैं, चाहे वो गोवर्धन हो, आप अच्छे तरीके से मनाइए। और पटाखे जो हैं सेफ, वैसे तो मत चलाइए, लेकिन अगर चलाते हो तो बहुत सेफ तरीके से चलाइए। और आप सब लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए और दीपावली को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। आने वाले जो भी त्यौहार हैं उनको अच्छे से मनाते रहिए। बस मेरी आप सब लोगों से यही तो कामना है कि आप जैसे ही आपके ये त्यौहार खत्म हो जाए तो दोबारा आप अपनी स्टडी में फुल फोकस के साथ जरूर लग जाना, क्योंकि हमारा मिशन है इस बार 90 पार।